ये कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि वहीं डोडा में सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने का काम जारी है। जिला इंतजामिया ने लोगों को सलाह दी है कि वो बर्फबारी वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। जिला डोडा को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क को खोल दिया गया है। और वहीं भदरवाह के बालाई इलाकों में यानी जो ऊंचे इलाके हैं वहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भदरवाह के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है, जिस दर्जा हरारत में कमी आ गई है। और आप देख सकते हैं जो बर्फबारी का असर है, हर तरफ सफेद जो बर्फ की चादर है वो बिछ गई है। गाड़ियों तक पर बर्फ जम गई है, घरों के छतों तक बर्फ जम गई। हालांकि ये हल्की बारिश है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी बारिश जो है और साथ साथ बर्फबारी में मजीद तेजी आएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सायर जुड़ चुके हैं भदरवाह से और इरफान जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से मौसम के ताज़ा हालात के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सायर, सबसे पहले आप ये बताएं कि भदरवाह में इस वक्त क्या हालात हैं, जो कि वहां पर जो बर्फबारी है वो काफी ताखीर से हुई है, लेकिन क्या अब बर्फबारी मुसलसल हो रही है? देखिए विशाल, 1 फरवरी को जो है यहाँ पे भारी बर्फबारी हुई थी, चाहे वो मैदानी इलाके हैं या प्लेन्स है, इन सब में जो है भारी बर्फबारी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है अगले दिन जो मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया था, बिल्कुल एक अच्छी धूप जो है निकली हुई थी। लेकिन कल से जो है फिर से भदरवाह में मौसम जो है वो तब्दील हो गया। मौसम में जो है वो खराबी आई हुई, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कल सुबह से ही जो है बर्फबारी हो रही है। उसके अलावा अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे भी कल आज सुबह 5:30 बजे से जो है लगातार हल्की बर्फबारी भी हो रही है। उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी भी माइनस में चल रहा है, जिससे काफी शदीद सर्दी की लहर जो है पूरे इलाके में दौड़ पड़ी है। वहीं अगर हम सड़कों की बात करें तो फिलहाल जैसे डीसी डोडा हरविंदर सिंह बता रहे थे कि पूरे इलाके की सड़कें, खास करके मैं भदरवाह की बात कर रहा हूं कि भदरवाह में पूरी सड़कें जो है वो सारी की सारी ओपन है। सिर्फ एक जो है वो इंटरस्टेट रोड है, भदरवाह चंबा इंटरस्टेट रोड, क्योंकि वहां पे काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है, जिस वजह से वहां पे मशीनें पहुंचाना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो वो रोड इस तरफ बंद है। बाकी जो गुलडंडा बदरवाह बनी बसोली पठानकोट इंटरस्टेट हाईवे है वो पूरी तरीके से खुली हुई, वहां पे जो है यहाँ के लोगों को आने जाने की पूरी इजाजत है। वहीं जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं वो पूरा मजा इस बर्फबारी का ले रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो हल्की स्नोफॉल जो इन प्लेन्स में हो रही है, लेकिन क्योंकि आज भी पूरे दिन जो है मौसम खराब होने की पेशनगोई दी जा रही है, लेकिन कल से जो मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो इस वक्त पूरे भदरवाह इलाके में जो है पूरी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हल्की बर्फबारी भी जो है हो रही है। जी विशाल जी, तो जाहिर है कि ये जो बर्फबारी है इसे हम मौसम खराब कहें या अच्छा, लोगों को तो इंतजार रहता है कि बर्फबारी हो। बर्फबारी में ताखीर हुई थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, दुआएं की गई थी। सायर, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, इरफान के पास चलते हैं। इरफान, काजी इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। इरफान, श्रीनगर का क्या हाल है मौसम के एतबार से और कितना इसका असर पड़ रहा है जो वहां के छोटे जो बिजनेसमैन हैं, शिकारा वाले हैं या छोटे जो रेडी पटरी वाले, साथ ही साथ सयाहों की आमद पर? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि ये जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तो तब से ही जो है मौसम यहाँ का काफ़ी बदल गया है और यहाँ पर जो बारिश है और जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी तो हो ही रही थी, लेकिन आप श्रीनगर का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बर्फ़ की मोटी सफ़ेद चादर है वो पूरी तरीके से बिछी हुई है। आप देख सकते हैं, चाहे सड़कों की बात कर ली जाए, घरों की बात कर ली जाए, जो बर्फबारी है वो बहुत अच्छे से हो रही है। और जो सड़क है उस पर जो है, सड़कों पर जो है बर्फ जो है वो 3 से 4 इंच जो है वो जमा हो गई है, जिसका जो आनंद है वो पर्यटक उठा रहे हैं। और पर्यटकों की तादाद में बेशक इजाफा हुआ है जब से बर्फबारी हो रही है बालाई इलाकों में, खास करके अगर बात कर ली जाए। देखिए, जो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये श्रीनगर का नज़ारा है। जब यहाँ पर इतनी अच्छी बर्फबारी हो रही है, इतनी शदीद बर्फबारी हो रही है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर पहलगाम की बात कर ली जाए, गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात
कर ली जाए तो वहाँ का आलम क्या होगा और वहाँ पर किस तरीके के मनाजिर देखने को मिलेंगे। अद्भुत मनाजिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो सयाह हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सयाहों को और यहाँ के लोगों को इंतजार था इस बर्फबारी का। जी आप लोग कहाँ से आए? मैं नीली जैन MP श्रीधाम से। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है आकर के? बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था। इसके पहले भी मैं कश्मीर आई हूँ 2 बार, लेकिन बर्फ नहीं मिली थी मुझे। लेकिन इस बार तो पहलगाम उतरते सुबह भी वही हुई, गुलमर्ग गए तो वहाँ अकस्मात श्रीनगर में ऐसी बर्फबारी मिलेगी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं कमलेश धाकड़ भोपाल से। बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर आके। लोग बाग बोलते वास्तव में ये जन्नत है, सच में जन्नत है। पहलगाम में भी बहुत बर्फ मिली, गुलमर्ग में भी बहुत मिली। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लतिका शर्मा इंदौर से। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो गया है और हमने सोचा भी नहीं था कि श्रीनगर में इतनी अच्छी बर्फबारी होगी। आशा वर्मा इंदौर से। जन्नत का नजारा है यहाँ पे तो। हाँ। मैं सरिता वर्मा इंदौर से। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा। हमने सोचा ही नहीं था कि हमको ऐसी बर्फबारी मिलेंगी। तो देखा आपने कि जो सयाह हैं उनकी तादाद जो है, उनकी जो आमद है उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब सयाहों की आमद में इजाफा होता है तो इसका जो असर है शोबे सयाहत से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि लंबे वक्त से बर्फबारी और बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, तो वो जो नज़ारा अब देखने को मिल रहा है तो उससे वो लोग काफी खुश हैं। और जो सयाहों की आमद है उसमें इजाफा हुआ है और इसकी वजह से जो शोबे सयाहत से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे पर भी जो है रौनक लौट आई है। और जब उनसे हमारी बात हुई तो उन लोगों का साफ तौर से कहना था कि जाहिर सी बात है कि हमारी जो रोजी रोटी है। इरफान, कुछ और आपके पीछे कुछ लोग हैं, देखिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद बात कीजिए उनसे। कितना मजा आ रहा है उन्हें इस बर्फबारी में? जी बिल्कुल, ये जो सयाह हैं ये लोग जो है बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और सच में यहाँ का जो नज़ारा है वो अद्भुत है बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जो बर्फबारी है उसका आनंद ले रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा जो है वो बिल्कुल देखने लायक है। एक तरह से देखा जाए तो ये श्रीनगर भी जो है वो बिल्कुल सोनमर्ग और पहलगाम की बात कर ली जाए, गुलमर्ग की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर लोग स्नोफॉल से खेलते हैं और स्नोफॉल चाहत होती है कि स्नोफॉल के साथ जो है वो खेले, वो वही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीनगर की है। यहाँ पर जब इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है तो जो बालाई इलाके हैं वहाँ का नज़ारा जो है किस तरीके का होगा। सड़कों पर जो है एक मोटी सफ़ेद चादर जो है वो बिछी हुई है बर्फ़ की। और देखिए जो सयाह हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब हम यहाँ पर आते थे तो इस वक्त जो है वो काफ़ी सुनसान सा लगता था और जो सयाह हैं वो नहीं होते थे इस वक्त इस मकाम पर। लेकिन आज जो है ये हरा भरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है और इस वक्त का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। खास करके जो मकामी लोग हैं वो भी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फबारी हो और यहाँ का जो नज़ारा हो कुछ इसी तरह का देखने को मिले। चलिए, बहुत खुशाइंद है ये, जिस बात का इंतजार था कि बर्फबारी हो, जो पहचान है कश्मीर की, वादिया कश्मीर की, और उसके वजह कर ही जो सयाह है वो खींचे चले आते हैं, कश्मीर को जन्नतनुमा बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त फिरदौस भी जुड़ चुके हैं भलीसा से। फिरदौस, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें ये बताएं कि भलीसा में इस वक्त मौसम के एतबार से हालात किस तरह के हैं? जी विशाल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए पूरा चिनाब रीजन जो है बड़ा फ्रीजिंग टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है क्योंकि चिनाब रीजन जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उनकी पेशन गोई थी 3 तारीख को जो बर्फबारी की थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस वक्त भी मैं जहां खड़ा हूं आप देख रहे हैं कि बर्फबारी चल रही है। रात को जो बर्फबारी हुई है, प्लेन्स में जो बारिश आई है और अपर रीचेस में जो बर्फ थी वो बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि फिर बर्फबारी जारी हुआ है और बड़ा चैलेंज जो रहता है वो जो लिंक रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जी, तो फिरदौस बता रहे हैं कि बर्फबारी अच्छी खासी हो रही है। फिरदौस, हमें ये बताएं कि कुछ सड़कों पर जो ट्रैफिक में रखना पड़ा है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लोगों ने इल्जामात बहुत संगीन लगाते हुए डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट पे ये कहा है कि मशीन जो बर्फ उठा रही हैं वो बिल्कुल वहां से सिर्फ टायर्स को निकाल रही हैं, जबकि जितना साफ करना चाहिए रोड्स को उतना कर नहीं रही है, जिसमें जान का खतरा लाहक हो गया है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस हो गई है। गाड़ी जो है इतनी स्लिप हो रही है कि यहाँ एक बार अगर ड्राइवर गलती कर जाए तो गाड़ी जो सीधे नाले में चली जाती है। इसलिए बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से की है कि अगर रास्तों से सड़कों से बर्फ उठानी है, चाहे नेशनल हाईवे लिंक रोड, अगर बर्फ उठानी है तो पूरी बर्फ उठाई जाए, ताकि क्योंकि 1-1 किलोमीटर क्रॉसिंग करना पड़ रही है, जितने भी व्हीकल ट्रैफिक जितनी भी है उनको 1-1 किलोमीटर आगे जो है क्रॉसिंग करनी पड़ती है। ये बड़ा सबसे चैलेंज है। यहाँ लोगों ने बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश डीसी डोडा हरविंदर सिंह से की है कि जब भी ये स्टेज टेंडर होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बताया जाए कि जितनी भी बर्फ उठानी है 33 किलोमीटर में बर्फ उठाई जाए, ताकि कोई भी माल और जान का खतरा नहीं हो। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बारिश उसका सिलसिला फिर लगातार जारी है और इंतजामिया यानी डीसी डोडा ने एक बार लोगों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश की है कि एवलांचेस प्रोन एरियाज जो है उनमें ना जाए, नालों में मत जाएं, क्योंकि एवलांचेस आने का इस सीजन में फरवरी और मार्च में बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और यह भी कहा है कि अगर हमारे पास किसी की भी कंप्लेंट आई कि एवलांचेस प्रोन एरिया में कोई गया, उसके खिलाफ संगीन नोटिस लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मैन और मशीनरी लेकर है, बड़ी हाई अलर्ट पे है। और एक बार फिर गुजारिश की है कि एवलांचेस प्रोन एरियाज में मत जाएं, क्योंकि मड स्लाइड्स और एवलांचेस आने का बहुत ज्यादा खतरा लाहक है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। अगर हमारे साथ सायर बने हुए हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सायर एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। सायर हमें ये बताएं कि इरफान वो कुछ बात करना चाहते हैं क्या, जो सया आपके आसपास है वो कुछ बात करना चाहते हैं इरफान? जी ठीक है साहब, मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में। इरफान जी बताएं, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? हम लोगों को यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कश्मीर के लिए कहा जाता है जन्नत है, उससे कम कहीं नहीं है। और आके बहुत ही मजा कर रहे हैं हम लोग। 31 तारीख से आए और रेगुलर ये बर्फबारी मिल रही है। और आप लोगों को भी आना है, जल्दी आइए कश्मीर, अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। बहुत ही अच्छा समय है, वास्तव में ये दुनिया का स्वर्ग है। सबको आना चाहिए और यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहिए। बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था कितनी अच्छी बर्फबारी मिलेगी कश्मीर में। आई लव कश्मीर, आपको गिफ्ट करते हैं। हमारे बच्चे आए हैं, वो भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, अभी होटल में हैं। हाँ, हम लोग पहलगाम गुलमर्ग गए, बहुत ही अच्छा लगा। एयरपोर्ट जब लैंड हुए तब लग रहा था कि कैसा मौसम रहेगा, लेकिन आने के बाद जो चाह रहे थे वैसा मिला और उससे भी ज्यादा मिला। बिल्कुल, तो उम्मीद से ज्यादा मिला। देखा अपने विशाल के इस तरीके से जो सयाह है वो एंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ का जो नज़ारा है वो गुलमर्ग से फिलहाल अभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो बहुत शदीद बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बर्फबारी है वो हो रही है। और लगभग जो है 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो जमा हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो यहाँ पर जमा हो गई है। और इसी बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे थे। तो चिल्ला खुर्द में जो है ये नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि चिल्ला कला का जो मौसम है वो खुश्क रहा, लेकिन जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आज और कल जो है ये मौसम जो है वो बिल्कुल इसी तरीके का बना रहेगा। जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी होगी। हालांकि अगर बात कर ली जाए उसके बाद 6 से 13 जो तारीख है उस दौरान जो है वो मौसम थोड़ा बदल सकता है। और जो इस तरीके के जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है वो इतनी नहीं देखने को मिल सकती है इस दौरान। तो फिलहाल अभी का जो नज़ारा है वो लोगों को काफ़ी जो है खुशी का एहसास दिला रहा है और लोग जो है इस नज़ारे से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत मनाजर हमारे बाकी दर्शकों को, नाज़रीन को दिखाने के लिए। सायर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सायर, हमें ये बताएं कि जो भदरवाह में जो इस वक्त हालत है, क्या भदरवाह में उम्मीदों के मुताबिक ही बर्फबारी हो रही है या फिर बर्फबारी में अभी कमी है? चूंकि बर्फबारी होना और वाफिर मकदार में होना आने वाले मौसम के एतबार से बहुत जरूरी है। देखिए विशाल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीनों से जो लगातार ड्राई स्पेल चल रहा था, लोग यही दुआ मांग रहे थे कि पूरे भदरवाह इलाके में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बर्फ़ या बारिश जो है वो हो जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाए। लेकिन आज की जो बर्फ़ पड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल इंचेस में पड़ी है, हाँ, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें 2 या 3-3, 4-4 फुट तक पड़ी है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे उस हिसाब की बर्फबारी नहीं हो पाई अभी तक, जिस हिसाब की लोग उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो यहाँ पे आने वाले वक्त में पानी की मुश्किलात हो सकती थी, वो उससे जो है वो रिलीफ जो है वो मिलता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड किसान है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान है या आम पब्लिक है, तो उनके मुताबिक उस मिकदार की बर्फबारी नहीं हो पाई है अभी तक। हालांकि आगे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ ये भदरवाह इलाका है, यहाँ पे मार्च में भी बर्फबारी होती है, एंडिंग मार्च तक यहाँ पे उम्मीद की जाती है बर्फबारी की। तो फिलहाल क्योंकि आज भी इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है हल्की हल्की सी, अब इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बर्फबारी जो थोड़ा हैवी स्नोफॉल हो जाए, ताकि जो आगे चल के, क्योंकि आगे अब जमींदारी का सीजन आने वाला है, जो जमीन को जिस मिकदार का पानी मिलना चाहिए उस मिकदार का पानी जो है वो जमीनों तक पहुंचना चाहिए। तो अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि आगे चल के जो है वो और ज्यादा बर्फबारी हो, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी उस लोगों के मुताबिक जो है बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन इस साल भी लगता है कि उस अभी तक जो है उस मिकदार की नहीं हुई है। लेकिन आगे चल के काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि आगे चल के इस हिसाब की बर्फबारी हो, जिसकी वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सायर, इरफान और हमारे साथ फिरदौस भी जुड़े थे।